यार ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनमें बस एक कमी है कि ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। मतलब कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी फिर से ऊपर जाने लगी, फिर नीचे जाएगी। असली मूवमेंट कब आता है पता ही नहीं चलता है, और यही कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं हम रैनको चार्ट का यूज करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना बंद कर देना है, लेकिन एक और तरीके के चार्ट्स हैं जिनके बारे में भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। जब मार्केट में मूवमेंट आता है तभी यहां पर ब्रेक बनती है, यहां पर कैंडल है तो वहां पर ब्रेक बनती है। तो अब ये चार्ट आपने लगाने कैसे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखिए यहां पर कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है। आप यहां पर चार्ट टाइप में जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे तरीके के चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपने इसमें से रैनको चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो ये जो हेकिनाशी कैंडल्स हैं इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूं, दिखने में ये कुछ इस तरीके की नजर आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल रैनको चार्ट की बात करते हैं। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट को देख के बताइए कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि भाई यहां पर प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, आप एक झटके में देखकर बता सकते हैं। लेकिन सेम जगह पर अगर मैं यहां पर कैंडलस्टिक वाला चार्ट खोल दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो रैनको चार्ट का असली फायदा यही है कि यहां पर ट्रेंड पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको इन रैनको चार्ट्स को समझना होगा, और इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी होती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। वैसे तो आधी वीडियो शुरू हो ही चुकी है। तो अब चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि रैनको चार्ट्स लगाने कैसे हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है, और दिख कैसे रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया है। अब ये जब दिखते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। देखिए यहां पर कोई भी विक आपको देखने को नहीं मिल रही है। ओकेजनली हमें कई बार विक देखने को मिल जाती है, लेकिन इन जनरल आप देखेंगे कि आपको विक देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर विक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चार्ट्स है ना, ये टाइम के ऊपर बेस्ड ही नहीं है। मतलब मैंने यहां पर 1 घंटे का चार्ट खोल रखा है, लेकिन इसको 1 घंटे से कोई मतलब नहीं है। अगर 1 घंटे में कोई भी मूव नहीं आता है तो यहां पर ना कोई भी ब्रेक नहीं बनेगी, कोई भी कैंडल नहीं बनेगी। कैंडल तो वैसे भी नहीं बन रही है, ब्रेक बन रही है, लेकिन कुछ भी नहीं बनेगा। अगर 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, पूरे दिन कोई मूव नहीं आया तो यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं बनेगी, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। जबकि ये जो हमारा कैंडलस्टिक वाला चार्ट होगा उस पे क्या होगा, उस पे वहां पे छोटी 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 कैंडल्स बनके कंफ्यूज करती रहेंगी। तो यहां पर आपको ब्रेक बनती हुई तभी नजर आएगी जब असली मूव आएगा, क्योंकि यहां पर टाइम की मैंने बताया इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ना ब्रेक का एक साइज होता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, तो ये बिल्कुल बराबर दिख रही होंगी, कोई भी आपको छोटी बड़ी नजर नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर ब्रेक का एक साइज है, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं। मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, ये 320 हमने डिसाइड कर रखा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो यहां पर मैंने सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसको चेंज करके अगर 1 कर देता हूं, मान लीजिए इसको तो खैर हम 14 ही रहने देते हैं, लेकिन यहां से हम ट्रेडिशनल कर देते हैं। उसके बाद मैंने बॉक्स साइज कर दिया है 1000। अब मैंने 1000 कर दिया तो आप देख सकते हैं एक जो ब्रेक है वो 1000 पॉइंट की हो चुकी है। यहां पर ये भी 1000 पॉइंट की ब्रेक है, 1000 1000 1000 1000। लेकिन अगर मैं अपने मन के हिसाब से ब्रेक साइज डिसाइड कर लूंगा तो ये सही नहीं होगा। ब्रेक साइज होना चाहिए एक चार्ट के मूवमेंट के बेसिस पे कि वो कितना चार्ट मूव करता है, और इसी में हमारा एटीआर हेल्प करता है। एटीआर की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रू रेंज, यानी एक चार्ट की कितनी रेंज है, जनरली वो कितना ऊपर कितना नीचे जाता है, इसके बेसिस पे यहां पर डिसाइड किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे एटीआर, और उसकी लेंथ 14 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये एटीआर की लेंथ है, हमारी ब्रेक की लेंथ नहीं है। तो अब जैसे यहां पर मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट कर रखा है, तो इसने बताया कि 1 घंटे में ये 320 पॉइंट के आसपास मूव करता है जनरली। इसलिए इसने क्या किया, 320 की यहां पर इसका ब्रेक साइज डिसाइड कर लिया। अगर मैं इसको 15 मिनट करूंगा तो कहता है 15 मिनट में ये जनरली 88 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसका ब्रेक साइज जो है वो 88 डिसाइड कर लेता हूं। ऐसे ही 5 मिनट में इसने इसका ब्रेक साइज 4.5 पॉइंट का डिसाइड किया है। तो यहां पर ब्रेक साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें एटीआर के बेसिस पे ही देखना है। अब इसकी जगह पे अगर मान लो मैं इथेरियम का चार्ट खोलूंगा तो सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं उसका ब्रेक साइज 1.15 का है। तो इसलिए ब्रेक साइज हमने एटीआर के बेसिस पे रख लिया, जिससे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला। अब यहां पर टाइम की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन ब्रेक की तो इंपॉर्टेंस है ना, तो उसके बेसिस पे उसने यहां पर ब्रेक को डिसाइड कर लिया। तो इस तरीके से ब्रेक साइज डिसाइड होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो रैनको चार्ट है ये भी एक जापानीज वर्ड है, रंगा से निकल कर आया है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। तभी हम कह रहे हैं कि ये ब्रिक की तरह बनता है, क्योंकि ब्रिक यानी ईंट का जो साइज होता है वो भी सेम होता है। तो यहां पर भी एक बार ईंट का साइज डिसाइड कर लिया तो वो साइज निकल कर आ गया है। तो आपको ये चार्ट्स देखने में तो समझ आ चुके हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी समझ आ चुके हैं। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू में जाके आप यहां पर
रेनको चार्ट लगाएंगे जो कि मैंने लगा रखे हैं। अब मैं जाना चाहूँ छोटे टाइम फ्रेम में, कहूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये प्रीमियम मांग रहे हैं, जबकि मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम है। मैं 15,000 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ, इसको चाहिए 1 लाख रुपए दूं मैं इसको, तो वो तो हम नहीं कर सकते। हमें भाई अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो हम वहां पर यूज करेंगे ना। तो अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आपके पास अकाउंट होगा, तो वहां पर आप ये फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है और बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में ट्रेड करते हो, करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अकाउंट खोल सकते हो। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर हमारी तरफ से आपको अधीरा एआई का 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, लेकिन इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया है कि ट्रेडिंग व्यू में फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ तो आपको ये नहीं मिलेगा, बल्कि एसेंशियल सब्सक्रिप्शन में भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, हो सकता है आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पर रेनको चार्ट का यूज करना चाहते हैं, तो वहां भी उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप ट्रेड कर रहे होंगे वहां पर लगा के देखिएगा। तो हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर हमने लगा के देखा है। तो अभी तक आपको समझ आ गया है कि भाई इसका चीज क्या है ये। तो अब समझते हैं इसके यूज के बारे में। तो पहला यूज आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं यहां पर पूछूं कि भाई यहां पर ट्रेंड क्या चल रहा है, आप क्लियरली बता दो कि भाई यहां पर जो ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड है। तो अभी अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं यहां पर बाय करने का ट्रेड प्लान करूंगा। तो पहली चीज आपको यहां पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राइस कहां से रिवर्स हुई थी, यहां पे बताओ कि प्राइस कहां से रिवर्स हुई थी। आप क्लियरली बता दो कि भाई देखो यहां से प्राइस जो है वो रिवर्स हुई थी, उसके बाद लगातार प्राइस गिरती रही थी, ये हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर इस जगह पे चार्ट खोल लेते हैं ना, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको मार्क करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई इस जगह पर एक्चुअल में कैंडलस्टिक चार्ट में क्या गेम हुआ था। वहां पर देखना कितना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। हम चार्ट टाइप से अब चले जाते हैं अपना कैंडल्स में। अभी देखिए मैंने मार्क किया था, ये रही कैंडल्स। तो अब कैंडल्स में देखो यहां पर भले ही डाउन साइड का मूव है, लेकिन बीच में हमें कंफ्यूज करने के लिए हरी कैंडल आ गई, फिर बीच में कंफ्यूज करने के लिए हरी कैंडल आई, फिर बीच में यहां पर देखो कितना कंफ्यूज किया है। लेकिन रेनको चार्ट में हमें क्लियर यहां पर मूव देखने को मिला है। प्राइस तो गिरी है तभी वहां पर आया है, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन बहुत क्लियर किया गया था। अब सोचो आप यहां पर बैठे होते, आपको यहां ग्रीन कैंडल दिखती है, आप बाय करने का ट्रेड ले लेते, लेकिन रेनको चार्ट में आपको यहां पर सीधा दिखा है कि भाई सीधा मूव आया डाउन साइड का तो और कुछ नहीं सोचने का है, यहां पर सीधा मूव आया अप साइड का तो और कुछ नहीं सोचने का है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो पहला आपको ट्रेंड समझ आया, दूसरा आपको समझ आया कि भाई यहां पर कहां से प्राइस रिवर्स हो रही है, ये हमें समझ आ रहा है। तीसरा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, तो वो भी तो आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं। जहां से प्राइस रिवर्स होती है वो लेवल क्या होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल से रिवर्स हुई थी, तो हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक ब्रेक से रेजिस्टेंस टूटा तो आप वहां पर बाय कर लो, लेकिन अगर यहां पर कुछ स्ट्रेटजीज होती है वो बताऊंगा तो उस जगह पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको रेजिस्टेंस समझ आ रहा है। अब मैं पूछूं दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है, क्लियरली बता दोगे भाई यहां पर साफ साफ हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस मार्क करना, सपोर्ट मार्क करना। अब सपोर्ट पूछूंगा कि भाई देखो 2 बार यहां से प्राइस जो है वो रिवर्स हुई है, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्लियरली सपोर्ट है। इजीली आप यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो यहां से आपने जो कैंडल्स मार्क की थी ना, मतलब जो रेनको चार्ट लगा रखा था उसको कैंडल चार्ट बना लो। ये देखो आपने कैंडल चार्ट बनाया और आपके सामने इजीली यहां पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि यहां से प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। अब देखिए यहां पर हम वापस से आ जाते हैं रेनको चार्ट पे और अब इसकी एक एक करके स्ट्रेटजी समझना शुरू करते हैं। आपको ट्रेंड समझ आ गया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है वो समझ आ चुका है। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है वन बैक बुलिश पैटर्न। अब ये पैटर्न होता क्या है, यहां पर हमने मार्क कर रखा है। जब भी आपको दिखाई दे कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आपको 3 ब्रेक नजर आ जाती हैं सेम कलर की, तो आप मान के चल सकते हैं कि वहां पर अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो यहां पर हमें 3 से ज्यादा ब्रेक दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां पर अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपको जब वन बैक का मतलब यह है, एक रेड कलर की आपको यहां पर ब्रिक दिखने लग गई, इसका मतलब एक प्राइस जो है उतने लेवल नीचे आ चुका है। तो वन ब्रिक बैक पैटर्न है ये। और उसके बाद अगर मान लो दोबारा से आपको यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि इस जगह पे आपको देखने को मिल रही है। यहां पर आपने देखा अप ट्रेंड है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिली और उसके बाद वापस से ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिली है। तो जब ये आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जैसे ही आपको दिखाई दे कि भाई जो प्राइस है वो इससे ऊपर जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो प्राइस नीचे को आई थी ना, इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमेशा रखना होता है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का आप यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक प्राइस एक ब्रेक पीछे ना आ जाए तब तक का आप टारगेट यहां पर लेकर चल सकते हैं। यानी यहां पर आपका जो टारगेट होता वो देखो, आपको यहां तक तो पता नहीं होता कि एक ब्रेक नीचे आ चुकी है, लेकिन आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे।
तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल सी आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी है कि भाई प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, एक बार एक ईंट लाल कलर की बन गई, फिर से हरी कलर की ईंट बन गई और दोबारा से अगर हरी कलर की ईंट बन रही है तो हम बाय करने का ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब इसका जो उल्टा होता है वो होता है वन बैक बेयरिश पैटर्न। यानी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड का सिंपल सा अगेन मतलब है 3 रेड कलर की ब्रेक बनी तो हमने मान लिया कि यहां पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जितनी भी ब्रेक बने मतलब डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है। और उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, यानी एक जो ब्रेक है वो ऊपर आ गई है, ये वन बैक बेयरिश पैटर्न है। तो यहां पर मतलब यह है कि प्राइस ने थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ पाई, वापस नीचे आ गई है। तो अगर वापस से उसके बाद रेड कलर की कैंडल बन जाती है, यानी आपको पता कब चलेगा, देखो जब तक यहां पर लाल कलर की कैंडल बन रही है तब तो जाहिर सी बात है प्राइस गिरी रही है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बन गई तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहां पर कुछ गड़बड़ शड़बड़ होने वाली है। हो सकता है यहां से ग्रीन कलर की कैंडल बनने लग जाए, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना क्या होगा। तो उसके बाद अगर वापस से रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो यहां पर हमें लग रहा है कि हाँ प्राइस ने बढ़ने की कोशिश तो की थी लेकिन सेलर जो है वो अभी भी डोमिनेंट है, उन्होंने वापस से प्राइस को गिरा दिया। और उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि यहां पर देखो ग्रीन कैंडल बनी थी, अगली कैंडल में आपको पता चला कि हाँ सेलर्स डोमिनेंट है, उसके बाद फिर से अगर रेड कलर की कैंडल बनने लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर पता चला था ये वाली कैंडल में आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो ग्रीन कैंडल है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार ये मैग्नेट को हटा देता हूं, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात टारगेट की तो 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हो सबसे पहला। दूसरा मैंने बताया ना, जब तक आपको दिखाई ना दे कि यहां पर एक ब्रेक ऊपर आ चुकी है आप तब तक का टारगेट लेकर चल सकते हो। तो आप इस तरीके से बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो स्टॉप लॉस रखोगे ना उसमें मार्जिन अच्छा खासा जोड़ना, क्योंकि प्राइस हो सकता है थोड़ा सा ऊपर गई हो लेकिन वापस से अंदर आ गई हो, तो अगर विक की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए यहां पर मार्जिन ठीक ठाक छोड़ लोगे तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना पहला जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, वन बैक बियरिश पैटर्न और वन बैक बुलिश पैटर्न। अब इसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी समझते हैं इसकी, वो भी बहुत ज्यादा काम की है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है वो है टू बैक बुलिश एंड बेरिश पैटर्न। सबसे पहले बुलिश पैटर्न की बात करते हैं। तो जब भी आपको दिखाई दे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी 3 ब्रेक बनी होनी चाहिए और उसके बाद 2 ब्रेक आपको रेड कलर की बनती हुई नजर आ जाती है, जैसे कि अभी करंटली आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है 2 यहां पर रेड कलर की ब्रेक बनी है। इसके बाद अगर वापस से यहां पर 2 ग्रीन कलर की ब्रेक बनती हुई नजर आती है, जैसे कि यहां पर आपको 2 ग्रीन कलर की ब्रेक बनती हुई नजर आती है, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पे लाइन मार्क कर लेनी है। इसके बाद अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है, यानी अब अगर प्राइस जो है, अगर मैं करंटली चार्ट के हिसाब से बताऊं तो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर जाएगी तो मैं यहां पर अपनी बाय करने की पोजीशन लूंगा, इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट के लिए पहला तो मैं 1:2 लेके जाऊंगा, या फिर जब तक हमें दिखाई देता है कि भाई अगर कोई रेड कलर की एक भी ब्रेक बन गई तो वहां पे मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूं। अब ये जो पैटर्न है ये पहले वाले पैटर्न जैसा ही है, लेकिन ये पहले वाले पैटर्न से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि देखो यहां पर हो क्या रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझो। सबसे पहले जो बायर है वो उनके हाथ में पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर सेलर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, वो प्राइस को पहले थोड़ा नीचे लेकर आए, फिर और नीचे लेकर आए, लेकिन फिर वापस से बायर्स ने अपना पूरा जोर लगाया है और वो प्राइस को वापस से ऊपर लेकर गए हैं। तो जितना प्राइस सेलर्स नीचे लेके आए थे बायर्स ऊपर लेके जा चुके हैं। इसका मतलब जो प्राइस है वो अभी बायर्स के कंट्रोल में है और यही वजह है कि यहां से आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। तो आप इसके थोड़ा सा नीचे मार्जिन छोड़ते हुए, अपना स्टॉप लॉस रखते हुए इस तरीके से अपना जो ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हैं। अब ये जो 2 बैक बुलिश पैटर्न है इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वापस से 2 बैक बुलिश पैटर्न बन रखा है। प्राइस अप ट्रेंड में थी, फिर 2 बार प्राइस नीचे आती है, उसके बाद वापस से 2 बराबर के ब्रेक बन गई। मतलब इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि सेलर्स जितना प्राइस को नीचे लेके गए थे, बायर्स वापस से उस लेवल पे प्राइस को लेके आ गए हैं। तो यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि जैसे ये ग्रीन कलर की ये वाली ब्रेक बन जाती तो हम क्या करते, हम यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन लेते, ये जो लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते थे। तो यहां पर कहीं पे हमारा जो टारगेट होता वो हिट हो गया होता, या फिर अगर हम इतना नहीं भी ले जाते तो हमें दिखाई देता कि भाई जो प्राइस है वो एक ब्रेक रेड यहां पे बन चुकी है, तो यहीं पे हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो बनता है। यहां पर मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा, मैं कैंडल्स पे यहां पर सेम ट्रेड को मार्क करता हूं। तो जब मैंने कैंडल्स पे सेम ट्रेड को मार्क किया है तो एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पर हमने इस ट्रेड को मार्क किया है, कहां पे गया वो ट्रेड, ये रहा हमारा वो ट्रेड। तो यहां पर मैंने आपको अगेन बताया कि देखिए जब आप ट्रेड ले रहे हैं
तो उस जगह पे मार्जिन जरूर छोड़िएगा। अगर मैं मार्जिन नहीं छोड़ूं तो यहां पर तो आप देख सकते हैं प्राइस उतना नीचे नहीं आई है, लेकिन अगर मैं मार्जिन नहीं छोड़ूंगा तो फिर प्राइस ना हो सकता है यहां पर थोड़ा नीचे आई हो फिर बढ़ जाए, इसलिए मार्जिन छोड़ोगे तो बेटर रहेगा। तो यहां पर तो आप देख सकते हैं प्राइस उसके बाद बढ़ी है। इवन अगर हम विक के हिसाब से देखें तो प्राइस तो और ऊपर तक गई थी, हमें 1:3 भी मिल जाता, आगे चल के तो आराम से 1:4 भी यहां पे मिल रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर हम कैंडल वाले चार्ट में भी देखें, बस हमने जो एनालिसिस किया है वो रेनको चार्ट में किया है, उसके बाद जाके आप चाहे तो कैंडल चार्ट खोल लो। तो ये था हमारा 2 ब्रिक बुलिश पैटर्न। अब मैं आपको 2 ब्रिक बेयरिश पैटर्न भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही थी, मतलब 3 के ब्रेक बन गई तो सीधा बात है डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि प्राइस यहां पर ना बढ़ने की कोशिश करती है। आपको दिखाई दे रहा है 2 ग्रीन कलर की यहां पे ब्रेक बनती है, तो प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, वो वापस से प्राइस को नीचे लेके आ गए और इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस थी वो जितना बड़ी थी उतना ही नीचे लेकर आ चुके हैं। तो अगर इसके बाद एक और ब्रेक बन जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये ब्रेक बनी इस जगह पे शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। ये जो आपका लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है, और ज्यादा मार्जिन छोड़ना है तो आप यहां तक का भी स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद रही बात टारगेट की, तो 1:2 का आप ट्रेड लेके चलेंगे तो 1:2 आपका यहीं पर कहीं पे अचीव हो जाएगा। और अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी एक ब्रेक वापस आ गई थी, तो हम यहीं पे अपना जो ट्रेड होता है उसको एग्जिट कर लेते, तो 1:2 हमें यहां पर भी देखने को मिल जाता। अब सेम यही ट्रेड को मैं आपको एक बार कैंडल वाले चार्ट में भी दिखा देता हूं। रेनको चार्ट हमने खोल रखा था, हम आ गए हैं कैंडल वाले चार्ट पे। हमने यहां पर लाइन मार्क की थी ताकि हमें इजिली नजर आ जाए। तो हमें हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहां पे नजर आ रही है, यहां पे नजर आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर शॉर्ट किया होता, इस जगह पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा होता, और टारगेट के लिए आप देख सकते हैं आराम से हमारा यहां पे जो टारगेट होता वो यहीं पे कहीं पे हिट हो गया होता। आप कैंडल चार्ट पे जाके ना अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है स्विंग हाई है, थोड़ा सा ऊपर आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस इसके मार्जिन छोड़ के रख दिया, और टारगेट के लिए आप यहां पर 1:2 को भी अपना रिफाइन कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा प्राइस इस लेवल तक आई है, तो यहां पे जाके आप अपने ट्रेड्स को रिफाइन कर सकते हो। लेकिन ट्रेड लेने के लिए ये जो रेनको चार्ट है ये काफी अच्छे हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पैटर्न है वो है बुलिश जिगजैग पैटर्न। जब भी आपको दिखाई देता है मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद प्राइस जो है वो थोड़ा सा एक रेड कलर की ब्रेक यहां पर प्रिंट होती है, तो आपको एक रेड ब्रेक दिखाई दी, फिर वापस से एक ग्रीन कलर की ब्रेक बन जाती है, उसके बाद दोबारा से एक रेड कलर की ब्रेक बन जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस किस तरफ जाने वाली है, लेकिन इसके बाद फिर से अगर आपको एक ब्रेक दिखाई देती है तो यहां तक तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर एक और उसके बाद हमें ग्रीन कलर की ब्रेक नजर आई, मतलब एक बार ध्यान से देखो, यहां पर हमारी ये पहली ब्रेक थी जो कि ग्रीन कलर की ब्रेक थी, उसके बाद सेकंड ब्रेक बनी रेड कलर की, फिर वापस से थर्ड ब्रेक बनी ग्रीन कलर की, फोर्थ ब्रेक बनी है रेड कलर की, इसके बाद फिफ्थ ब्रेक वापस से ग्रीन कलर की बन गई है। इसका मतलब बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं, बायर्स फिर ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर फिर नीचे ले जा रहे हैं, बायर फिर ऊपर यहां पर लेके जा चुके हैं। तो इसके बाद अगर प्राइस और ऊपर चली गई, इसका मतलब यहां पर सेलर्स ने हार मान ली है, और इसके बाद वाली ये जो नेक्स्ट ब्रेक है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपनी लॉन्ग करने की एंट्री ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए ये जो पैटर्न है इसमें पहले एक बार प्राइस नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और उसकी अगली में हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल में वेट करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल में हम यहां पर बाय करने की पोजीशन लेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रेक, इससे थोड़ा सा नीचे यहां पर आप अपना मार्जिन छोड़ते हुए स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट के लिए अगेन मैंने बताया या तो 1:2 या फिर जब तक एक रेड कलर की ब्रेक प्रिंट ना हो जाए तब तक आप अपना टारगेट लेकर जा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि यहां पर आपका क्या टारगेट बनेगा, और मैं वापस से आपको कंफर्म कराने के लिए कैंडल वाला चार्ट खोल देता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई जो चीज यहां हो रही है वो कैंडल वाले चार्ट में भी हो रही है। यानी एक्चुअली प्राइस में यहां पर मूवमेंट आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि मूवमेंट आया है तो आया है। यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम कैंडल वाले चार्ट को खोल लेते, थोड़ा सा हम यहां पर इसको रिफाइन कर लेते कुछ इस तरीके से, और ऐसे हमारा जो टारगेट बनता वो आप देख सकते हैं अच्छा खासा बन रहा है। अब सेम मैं आपको वापस से चलते हैं रेनको चार्ट में। मैंने आपको बुलिश जिगजैग पैटर्न दिखाया था, अब मैं आपको एक बेरिश जिगजैग पैटर्न भी दिखाता हूं। देखिए वैसे यही जो पैटर्न है ना, ये आपको कई बार ट्रेंड रिवर्स करते हुए भी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की ब्रेक बनी, फिर से एक रेड कलर की ब्रेक बनी है, फिर से ग्रीन कलर की ब्रेक बनी है। अब इसके बाद अगर रेड कलर की ब्रेक बन जाती तो ये बेरिश जिगजैग पैटर्न हो जाता, लेकिन ग्रीन कलर की ब्रेक बन गई, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको बेरिश एग्जाम्पल दिखाना है, तो चलिए
बेरिश एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है, तो वो बेरिश एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ये जो जिगजैग पैटर्न है ये कभी कभार ही देखने को मिलता है, लेकिन जब भी देखने को मिलता है, ये जितने भी पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं, पहला वाला पैटर्न बहुत बार देखने को मिलेगा, दूसरा पैटर्न भी कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो जिगजैग वाला पैटर्न है कभी कभार ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट है क्या, वो बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई है, और हमें जानना है जीत कौन रहा है। जो जीत रहा है उसके साथ हम लग जाएंगे और पैसे कमाएंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, एक बार ना मैं कोई कंफ्यूजन ना रहा इसलिए इसको हटा देता हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, 3 ब्रेक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक ग्रीन कलर की ब्रेक बनी, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा, लेकिन फिर बन गई एक रेड कलर की ब्रेक। तो यहां पर हमें पता चल रहा है बायर सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन आ चुका है। फिर यहां पर बायर्स दोबारा से बने, वापस से ग्रीन कलर की ब्रिक बनी, मतलब बायर्स ने फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। फिर वापस से यहाँ पर रेड कलर की ब्रिक बनी है। तो यहाँ तक हमें पता चला है सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे थे, बायर्स ने थोड़ा ट्राई किया, फिर सेलर्स ने प्राइस नीचे लेके आ गए, बायर्स ने फिर से ट्राई किया, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ गए। अब उसके बाद जैसे ये वाली रेड कलर की यहाँ पर ब्रिक बन जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेंगे। ये जो हमारा ये वाला हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम मार्जिन छोड़ते हुए अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए 1:2 लेके जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। अगेन आपका 1:2 करीब करीब यहीं पर निकल जाता, या फिर मैंने बताया कि जब तक ये ग्रीन कलर की ब्रेक ना बन जाए आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसको भी आप चाहो तो कैंडल्स में देख लो, आपका ट्रेड जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से बन रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो बेरिश वाला ट्रेड है वो यहाँ पर हमें क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शॉर्ट किया होता, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया होता, बल्कि प्राइस तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में इससे भी नीचे गई थी। अगर मैं यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस रखता तो भी मेरा 1:2 बिल्कुल अचीव हो रहा है। तो इस तरीके से आप रेनको चार्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन रेनको चार्ट में एक चीज का जरूर ध्यान रखना, वो है ये टाइम फ्रेम। देखिए जो ब्रिक साइज है वो ATR के बेसिस पे ही रखना, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो टाइम फ्रेम फिर छोटा रखना। अगर मान लो आप यहाँ पर थोड़े लंबे टाइम के लिए स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखोगे, तो अब देखो यहाँ पर जो ब्रिक साइज होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। अभी हम रेनको चार्ट में नहीं है, रेनको चार्ट यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिक साइज 320 का हो गया है। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रखूंगा तो 706 का ब्रिक साइज है। तो ब्रिक साइज आपके टाइम फ्रेम के ऊपर हमने रखा हुआ है, क्योंकि ATR है, हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ATR के बेसिस पे हमने ब्रिक साइज रखा है, और वो ब्रिक साइज हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हाकी नाशी कैंडल्स के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।